धर्म की हानि। प्यारे भक्तों, जब जब इस पवित्र भूमि पर धर्म का विरोध हुआ, जब जब होई धर्म की हानि, जरा गौर करें, जब जब इस पवित्र भूमि पर धर्म का विरोध हुआ, तब तब धरे प्रभु विभीति शरीरा। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े सुर अधम अभिमानी। एक बात मैं आपको और बताऊं, परीक्षित असुर कहते हैं राक्षसों को। परीक्षित महाराज, दद्दू तो गड़बड़ में है, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है इनका, कोई मतलब नहीं है। परीक्षित महाराज राम राम साहब, कचूचो तो नहीं सुनता। अच्छा, उधर बिजी हो गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होए धर्म। एक बात याद आ गई, कुछ लोग जो ऊंचा सुनते हैं वो तेज बहुत चिल्लाते हैं। एक जगह एक मित्र थे, अपने मित्र को देखने को गए तो घर वाले ने कहा ऐसा करो दद्दा। बोले कहूँ संगे लेवा जाओ, तुम कुछ सुनता हूँ। बोले पागल, बेइज्जती कराएंगे अपनी, हम अकेले जाएंगे। तो मित्र भी बरसों से बीमार रहे, अब जो देखने को गए वे ऊंचो सुनते रहे, ऊंचो जो सुनते वे तेज बहुत बोलते। जब सोचा हमारी का सोचो ना सुनते रिंकू। तो पहुंच गए मित्र के पास में, सुबह के कान में जाए के बोले तबीयत कैसी है? कान की पर्दा ही फट गई। बोले मर रहे मर रहे मर रहे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात। उनने कही जो समझी के पहले से ठीक है, बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात। इलाज किसका चल रहा है? गुस्सा हो रहा है। बोले यमराज का यमराज का। बोले वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, ठीक हो जाओगे जल्दी, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। थोड़ी देर के बाद फिर बोले खाने को क्या बताया? गुस्सा में बोले वे मित्र पत्थर पत्थर पत्थर। बोले बहुत बढ़िया बहुत हल्का भोजन है। तो कहने का मतलब है जो कम सुनते हैं वो तेज बहुत चिल्लाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित जी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं। देवता पहले भी थे, देवता आज भी हैं। मानव पहले भी था, मानव आज भी है। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे राक्षस हैं कहाँ? प्यारे, राक्षस हैं कहाँ? वैसे माफी चाहेंगे, पंडाल में कोई ऐसे भक्त बैठे हो जो कभी कभी पी लेते हो, वैसे कोई है ही नहीं। हमारा क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, कोई देखता भी नहीं है, पीने की बात छोड़ो, कभी नहीं। जो लोग मांस का भक्षण करते हैं, जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति में आते हैं। अरे हम आपसे अच्छा तो पशु है। घास खाने वाली गाय कभी मांस नहीं खाएगी, और मांस खाने वाला शेर कभी घास नहीं खाएगा। बारे मानव जैसे कछु बचो ही ना है, घासऊ खाया जाए, मांसऊ खाया जाए, और समझाओ तो तुम्हारी खुपड़ियों खाया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि,
और वैसे किसी को समझाना परीक्षित जी ये भी बड़ी मूर्खता की बात है। एक जगह 3 लोग दारू पी रहे थे, एक महात्मा जी उपदेश देते हुए निकले, ओ क्यों पीते हो इसे? तो एक शराबी बोला, महात्मा जी इसे पीने से बहुत आराम मिलता है। बोले पागल हो क्या, ये हानिकारक है। तो एक शराब पीने वाला बोला, हानिकारक कैसे, कोई प्रमाण है? बोले हाँ। महात्मा जी ने 2 गिलास मंगाए, एक में पानी एक में दारू। छोटा सा कीड़ा पकड़ा, पानी में डाला, कीड़ा तैरने लगा, फिर उसे निकाल के दारू में डाला तो कीड़ा मर गया। देख लिया तुमने, ये कीड़ा मर गया। एक शराबी बोला, इसलिए ही तो पीते हैं क्या? हाँ हाँ, सुबह से शाम तक जितने पेट में कीड़ा पैदा होता है, संज्ञा को जब पी सारे मर जाते हैं। क्यों आड़ दिया? हाँ हाँ। महात्मा जी बोले, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, श्राप। एक शराबी बोला, महात्मा जी श्राप अभी नहीं देना, गिलास ले आए तब दे के चले जाना। तो परीक्षित जी, महाराज गोस्वामी जी ने लिख दिया कि भगवान को इसलिए भूतल पर आना पड़ा कि राक्षसों ने जब जब आकर के उत्पात किया। एक बात मैं आपको और बताऊं, पहले भी देवता यज्ञ करते थे, राक्षस आकर के विध्वंस करने में लग जाते थे। आज भी कोई देवता यज्ञ करता है तो राक्षस आज भी विध्वंस करने में लग जाते हैं। देखो पीपी पौआ लाठी चलते को भागवत में है ना। एक विद्वान कहता है कि भगवान इसलिए नहीं आए। किस लिए आए? भगवान इसलिए आए कि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था। परीक्षित जी बोले, ये कथा हमें बड़े विस्तार से श्रवण कराओ कि नारद ने नारायण को श्राप क्यों दे दिया। एक बार परीक्षित जी, देवऋषि नारद बाबा ने हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या की और इतनी कठिन तपस्या की, नारद के शरीर के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा हो गया। चींटी इस कान से प्रवेश होती है, इस कान से निकल जाती है। हवाएं चलना मंद पड़ गई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, इंद्र घबराने लगा। वाह भाई वाह, अगर नारद तपस्या में पूर्ण हो गए तो हमारे इंद्रासन को छीन लेंगे। आज भी जलन की भावना तो आज भी है। किसी ने मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए, अगर मेहनत करके अच्छे ढंग से खाने पीने लगा तो लोग पीछे से उसके पैर खींचने में लग जाते, पड़ोसी मरा जा रहा। नारद बाबा की तपस्या को निहार करके देवऋषि नारद बाबा ने कामदेव को बुलाया। कामदेव, कहिए महाराज, इधर आ। क्या करें? जाओ। कहाँ? नारद की तपस्या को डिगा के आओ। कामदेव बोला, महाराज कोई बात नहीं है, हम जा रहे हैं, हमने बड़े बड़े ब्रह्मचारी डिगा दिए, ये तो है ही क्या चीज। एक नहीं, कामदेव अप्सराओं के साथ में लेता है, गंधर्व साथ में है, और नारद की तपस्या को डिगाने के लिए परीक्षित जी कामदेव जाते जाते सारी लीला दिखलाए छोटी से एड़ी तक कागज लगाई है। और कृष्ण बसता
तपस्या को डिगाने के लिए। आहा चुनरी उन पर लहराती कामदेव ने छोटी से एड़ी तक पागल लगाई। नारद बाबा की परीक्षा की तपस्या को डिगा नहीं पाया। अप्सराएं चुनरिया लहरा रही हैं, गीत गा रही हैं, लेकिन नारद ने आंखें नहीं खोली। वाह भाई वाह, कामदेव के नीचे खड़ा हो गया। और जो कामदेव उतर के नीचे खड़ा हुआ प्यारे, उसी समय देव ऋषि नारद बाबा के नेत्र खुल गए। परीक्षित जी नारद के आंखों से लाल लाल लहू के कतरे निकल गए। जो कामदेव ने परीक्षित जी नारद के आंखों में लाल लहू के कतरे देखे तो कामदेव हाथ जोड़ के चरणों में गिर गया। बाबा क्या हुआ? हमें श्राप नहीं देना। क्यों? हमें इंद्र ने भेजा था, हमारा कोई कसूर नहीं है। देव ऋषि नारद बोले कामदेव, तुम्हारा काम था वो तुमने किया, हमारा काम था वो हमने किया। जा, 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 जा। कामदेव चला आया। तो इतने में देव ऋषि नारद को अहंकार घमंड हो गया। कभी भी किसी प्राणी को घमंड नहीं करना चाहिए। नारद जैसे ब्रह्मचारी का घमंड भगवान ने चूर चूर कर दिया। नारद बाबा खड़े हो गए। अब हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त तो भगवान ने भी नहीं कर पाई। हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। परीक्षा जी चलिए। मैं का शब्द निकल गया मुख से। जो कुछ भी हूं मैं हूं मैं। और जिस किसी व्यक्ति के मुखारविंद से मैं का शब्द निकल गया वो दुनिया में रहा नहीं। एक नहीं, ध्यान दें। परीक्षित जी मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी पिंजरा के अंदर पाली जाती है। और बकरी कहती है मैं, उसके गर्दन पर छुरी रखी जाती है। लेकिन याद रखना वही बकरी जो मैं कहती है वही अंत में क्या कहती है? जो मैं कहती है मैं, गर्दन पर छुरी रखी जाती है। भाई बकरिया को परीक्षा जी बाको हड्डी मांस अलग करके अखियां में निकाली जाती है।
दुनिया को दे दी जाती है। और वही तात से जब दुनिया रुई धुलता है, वाह भाई वाह, वही तात नारद बाबा बोले, अब हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। मैंने कामदेव को जीत लिया है, माँ की ओर क्या देख रहे हो? बच्चा बच्चा प्रशंसा कर रहा है, हमारी बराबरी कोई कर सकता है? चल दिए परीक्षा जा रहे थे नारद बाबा, नारायण नारायण भूल गए। एक ही शब्द निकलता है कि अब मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं। रास्ता में भगवान भोले बाबा से भेंट हो गई। जो भोले बाबा मिले तो भोले बाबा ने नारद से सवाल किया, नारद बहुत दिनों में तुम आए, कहाँ गए थे? समझ में नहीं आया, इतने दिन हो गए तुम्हारे दर्शन भी नहीं हुए। दाती को पीस के नारद बाबा बोले, भोले बाबा चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं, सम्मान से बोलना सीखो। मतलब ये है कामदेव को जीता, बच्चा बच्चा प्रशंसा कर रहा है। हमसे कहो नारद जी, नारद जी अब ठीक बोले, ऐसे ही बोला करो, समझ गए? कोई बाल ब्रह्मचारी। भोले बाबा बोले, नारद जी अब कहो, ये घमंड भरे शब्द तुमने हमसे तो कहे, नारायण से नहीं कहना। नारद बोले, क्यों नहीं कहेंगे, अभी जा रहे हैं, बिल्कुल कहेंगे, चोरी थोड़ी न की है ना, डकैती डाली है, कामदेव को जीता है। चलती नारायण के पास में पहुंच गए, हरस उठे रमान के ता, और बैठे आसन ऋषि समेता। जो नारद बाबा को नारायण ने देखा, आओ नारद आओ, बहुत दिनों में आए, कहाँ रहे? समझ में नहीं आया। नारद बोले, भगवान नारायण चिल्ला काहे को रहे हो? तुम भी सम्मान से बोलना सीखो। क्या? हाँ हाँ, कामदेव को जीता है, बच्चा बच्चा प्रशंसा कर रहा है, हमारी बराबरी तुम भी नहीं कर सकते। तुम क्या? बिल्कुल सही कह रहा हूं। नारद बाबा के घमंड भरे शब्द नारायण को पसंद नहीं आए। नारद बाबा के घमंड भरे शब्द नारायण को पसंद नहीं आए। नारायण भगवान ने नारद के घमंड को चूर करने के लिए माया का जाल फैलाया, एक सुंदर सा नगर बसाया, उसमें शीलनिधि नाम का राजा हुआ, एक सुंदर सी कन्या हुई जिनका नाम विश्वमोहिनी पड़ा। परीक्षित जी नारद बाबा भगवान की कृपा से विश्वमोहिनी के दरबार में पहुंच गए, और जो शीलनिधि ने आते हुए बाबा नारद को देखा, आइए महात्मा जी आइए, हमने सुना है कि आपने कामदेव को जीत लिया है। नारद बोले, ठीक सुना है। और सुनो बाबा नारद, सुन रहे हो? हमारे घर में एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या है, और परसों उसका स्वयंवर है। हमारी बेटी की हस्तरेखा देख सकते हो आप? नारद बोले, बहुत छोटी बात, जो कामदेव को जीत सकता है वो हस्तरेखा नहीं देख सकता? कहाँ है लड़की? निकालो, बुलाओ नाराजन, कहाँ है बिटिया? तो परीक्षित जी जैसे ही लड़की को निकाला गया, जिसका नाम विश्वमोहिनी, सारे संसार से सुंदर, आहा, नारद बाबा ने विश्वमोहिनी को देखा, देखते के देखते ही रह गए। इतनी सुंदर लड़की